बावजूद इस तरह की क्रिकेट आयरलैंड की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह की हरकतें करना इंतहाई बेशर्म एक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का इतना प्रीमियम खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप के लिए उसने जाना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है वर्ल्ड कप के लिए, 3 मैच ये हैं, 4 वो हैं, 7 मैचेस हैं, ना वीजे की वजह से शामिल ना हो पाना आयरलैंड के लिए शर्मिंदगी का मुकाम नहीं। आयरलैंड के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से भी अगर आप पूछो तो वो कहते हैं जी कि हमारे बस की बात नहीं है, हमने अपनी एम्बेसी को बोला हुआ है, ये चीजें प्रोसेस में है। तो पीसीबी तो खैर अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। ये प्रोसेस बड़े खतरनाक होता है। हाँ, ये बड़ी चीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों, कैसे हो। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम को बहुत ही बड़ा झटका लग गया। बहुत बड़े नाम जो है ना वर्ल्ड कप से पहले जो है ना वो टीम से बाहर हो गए हैं, जैसा कि मोहम्मद आमिर को आयरलैंड की बोर्ड ने वीज़ा जारी नहीं किया। तो इस वजह से और भी बड़े प्लेयर होते हैं, रिजवान और इरफान खान नियाज़ भी वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हो सकते। तो इसके मुतालिक पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सामने आ गया है कि आमिर को वीज़ा देना चाहिए था। आइए हम भी रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड फर्स्ट T20 10 तारीख को, फिर 12 तारीख को दूसरा T20 और 14 तारीख को तीसरा T20। जो मोहम्मद आमिर के हवाले से लोग पूछे जा रहे हैं, लास्ट शो में भी हमने बात की थी कि चूंकि अभी तक मोहम्मद आमिर को आप कह लो कि जो वीजा वो इशू नहीं किया गया, जिस पर आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी। क्योंकि कहीं भी अगर आप होस्ट जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आयरलैंड या कोई भी मुल्क हो तो उसका फर्ज होता है कि आप वीजा जारी करें। लाइक आपको याद होगा कि जब इंग्लिश टीम इंडिया गई थी, वहां पे शोएब बशीर को वीजा नहीं दिया गया था, या ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया गई थी उस्मान ख्वाजा को नहीं दिया गया था, तो बीसीसीआई को खुल के गालियां दी थी सब ने, चाहे उनके बोर्ड्स वाले हो जाए, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो जाए, अपनी मीडिया ओवरऑल भी इंटरनेशनल मीडिया में भी सब ने बीसीसीआई को बुरा भला बोला था कि भाई ये क्या तरीकेकार है कि आप इवन बेन स्टोक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट आड़े हाथों लिया था इंडियन एम्बेसी को। इवन जब वो दुबई से निकल रहे थे उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता था कि जब तक बैच को वीजा ना मिले हमें जाना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं आना चाहिए। इवन जहां तक इंडिया में बैठ के बेन स्टोक्स ने बोला था। तो ये यूके के अगर लोग ये बयान दे रहे हैं ऐसे, और उसके बाद अगर आप आयरलैंड क्रिकेट को उठाते हो या पाकिस्तान क्रिकेट को उठाते हो, दोनों की अगर आप बात करते हो तो आयरलैंड आपको कहीं नजर भी नहीं आती। बहुत रेपुटेशन में फर्क है। पाकिस्तान क्रिकेट कहां पर खड़ी है और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड कहां पे खड़ा हुआ है। मतलब आप देखो तो आपको दूरबीन से देखना पड़ेगा, फिर भी शायद आपको ऐसा भी होना। देखो अगर पहली बार इशू हो रहा हो, मतलब कि आपने पहली बार जिंदगी में ट्रैवल कर रहे हो तो समझ भी आती है। आप 2018 में आयरलैंड गए, इंग्लैंड की आपके पास मतलब आप कह रहे हैं नेशनलिटी के लिए आप हो सकते हो, रेजिडेंशियल वीजा है कि आप वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अपनी रख सकते हो, वो आपके पास मौजूद है। और फिर आप दुनिया भर में ट्रैवल करके लीग्स खेलते हो। आम बंदा भी नहीं है ना, आम बंदा तो बात है, खिलाड़ी है, उसके बावजूद इस तरह की क्रिकेट आयरलैंड की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह की हरकतें करना इंतहाई बेशर्म एक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान का इतना प्रीमियम खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप के लिए उसने जाना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है वर्ल्ड कप के लिए, 3 मैच ये हैं, 4 वो हैं, 7 मैचेस हैं, ना वीजे की वजह से शामिल ना हो पाना आयरलैंड के लिए शर्मिंदगी का मुकाम नहीं। आयरलैंड के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से भी अगर आप पूछो तो वो कहते हैं जी कि हमारे बस की बात नहीं है, हमने अपनी एम्बेसी को बोला हुआ है, ये चीजें प्रोसेस में है। तो पीसीबी तो खैर अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। ये प्रोसेस बड़े खतरनाक होता है। हाँ, ये बड़ी चीज खराब होती है। लेकिन पीसीबी प्रोसेस में लगा, पीसीबी लेकिन जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि जाहिर है पीसीबी तो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये होम बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना होता तो डायरेक्ट आप पीसीबी से सवाल करते कि भाई वो खिलाड़ी आपकी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाओ और उसका वीजा क्लियर कराओ। तो अब आप आयरलैंड एम्बेसी से, आयरलैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है उससे बोलोगे कि भाई अपनी एम्बेसी को बोलो, ये आपका फर्ज है, या तो फिर आप पहले बोल देते। क्योंकि एक और भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब छोटी टीमें बड़ी टीमों को होस्ट करती है ना, तो ये उनके लिए बड़े प्राउड की बात होती है। मतलब आयरलैंड जो है ना, पाकिस्तान की अगर आप बात करो, पाकिस्तान कभी भी आयरलैंड ना जाता। पाकिस्तान क्यों आयरलैंड गया इस बार? सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि 4 T20 इंग्लैंड ने होस्ट करने थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हफ्ता पहले जाकर आयरलैंड से खेल रहा है। पाकिस्तान कभी भी आयरलैंड के साथ क्रिकेट खेलने के लिए स्पेशल उनके मुल्क नहीं जाएगा, अभी आयरलैंड के हालात हैं। तो ये उनके लिए बड़े प्राउड और ऑनर की बात है। और ये आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने माना भी था जब सीरीज का ऐलान हुआ था कि हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। तो अगर इतना आप कह लो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज थी, एक बड़ी टीम, पाकिस्तान की बड़ी टीम एक आयरलैंड का दौरा करी और उसके बाद आमिर को वीजा ना देना, यकीनन तौर पर एक शर्म का मुकाम है आयरलैंड और आयरलैंड की जो भी इस पे आप कह लो कि उनके ऑफिशियल्स हैं कि अभी तक वो इस पर फेल रहे हैं। खैर अली साहब, अगर आप 11 की बात करें तो चूंकि अब मोहम्मद आमिर बाहर हो गया पहले T20 से, इवन ये भी ख्याल रखा जाता है कि अगर मोहम्मद आमिर पहला T20 मिस कर जाते हैं और उसके बाद वीजा लगता है तो फिर वो खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम गुजर चुका होगा। तो फिर पीसीबी ये इरादा रखेगा कि मोहम्मद आमिर डायरेक्ट हेडिंग्ले में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज खेल सकें, और फिर वो ऑलरेडी जो पाकिस्तान की आयरलैंड के साथ सीरीज है इसमें वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो खैर पहले मैच में तो मोहम्मद आमिर ऑलरेडी आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। अब बाकियों की अगर आप बात करते हो, रिजवान की भी अभी फिटनेस आप कह लो कि हैमस्ट्रिंग का वो शिकार थे, रिकवरी की तौर पर लगी हुई है, वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी अपडेट आ रही है कि शायद उनको भी आयरलैंड के पहले 2 मैचेस में तो कोशिश नहीं की जाएगी कि जबरदस्ती उनको टीम में डाला जाए। आजम खान की भी जो फिटनेस है आपको पता है, इसलिए वर्ल्ड कप का भी स्क्वाड अनाउंस नहीं किया था। आजम खान के हवाले से भी अपडेट यही है कि उनको भी अभी फिटनेस उनके सवालिया निशान है। हारिस रऊफ काफी अपना रिहैब कर रहे हैं, अपनी फिटनेस
चांस गेन भी कर रहे हैं। लेकिन शाहीन का भी रिसेंटली आपने सुना होगा, बयान भी उनका आया था कि मेरे बस में हो तो मैं तो शाहीन को आयरलैंड वाली सीरीज में किसी तौर पे ना